Now students, we are back with some new topics, and as we discussed in the previous video that today we will discuss about liberalization, privatization, globalization and its impact on Indian industry. So students, without wasting our time, we are going to start from the first topic, that is MNCs were connected with India. अब अभी तक मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक एलपीजी का मतलब मालूम नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने क्वार्टरली एग्जामिनेशन लिया था तब भी कुछ स्टूडेंट्स का जब एब्रीविएशन पूछा था मैंने एलपीजी का, तब कुछ स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था लिक्विड पेट्रोलिफायम गैस। ये एलपीजी हम ना तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं ना ही सोशोलॉजी में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एलपीजी का जो फुल फॉर्म होगा दैट विल बी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छे से पढ़ लो। वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कि मैं आपसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में पूछूं। हम लोग स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि एलपीजी है क्या। तो एलपीजी ब्रीफली देखें, फ्री फ्लो ऑफ, अब मैं 3-4 पॉइंट्स जो बोलने वाली हूँ वो आप सुन लें। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज, नॉलेज। ठीक है। एलपीजी लिबरलाइजेशन की बात करें, देन लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड नॉलेज, जिसको अपन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ये रहा आपका लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन पर आते हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ओपनिंग द डोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर प्राइवेट सेक्टर। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, वन इज प्राइवेट एंड अनदर इज गवर्नमेंट ओन्ड। तो जो गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी होती हैं, गवर्नमेंट ओन्ड है कंप्लीटली, उसके डोर क्लोज्ड हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर। नो, द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज रेस्ट्रिक्टेड। इस तरह का जब होता है, लेकिन आप फिर अपने डोर्स जो हैं वो ओपन करते हैं फॉर प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को भी आप वर्क करने, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और वेरियस अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जब आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाएगा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड टू गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द प्राइवेट सेक्टर। तो एक प्रोसेस का नाम प्राइवेटाइजेशन है जिसमें से आप मूव करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट, या फिर जिसको कहूँ फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। नेक्स्ट इज योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट आवरसेल्फ विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैंने तीनों के तीनों मीनिंग आपको बताए हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिकैप करें। एल का मतलब डिफरेंट है, पी का मतलब डिफरेंट है और जी का मतलब भी डिफरेंट है। Even though these all concepts are correlated with each other and these all concepts are byproduct of each other. प्राइवेटाइजेशन अगर आप लाते हो, सुनो मैं जो कह रही हूँ कि सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हैं ये एलपीजी के, ये एक दूसरे के बाई प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक के साथ एक फ्री। ठीक है। तो ऐसे ही आप समझें, हमने कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किया। तो प्राइवेटाइजेशन के साथ 2 चीज़ें आपके पास फ्री में आएंगी, दैट इज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर आप सिर्फ ग्लोबलाइजेशन करते हो तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 चीज़ें फ्री में आ गई कि आपको लिबरलाइज भी करना होगा और प्राइवेटाइज भी करना होगा। मैंने तीनों के 1 लाइनर मीनिंग बता दिए हैं। आप रिकैप जाओ और कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करेंगे कि कौन कौन से मीनिंग्स हैं ऑफ ऑल दीज 3 कंसेप्ट्स। नहीं समझ में आता है तो लाइव सेशन में पूछें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज कि ये सब होने के बाद जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूस्ड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि पहले क्या होता था बिफोर 1991 इन इंडिया कि आप अपनी मर्जी से कोई बिजनेस कर नहीं सकते हैं, और कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है और आपके ऊपर एक हंटर रहता है ऑफ गवर्नमेंट। आप जो कर रहे हैं गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने का काम करती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन में क्या कर दिया? अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लाइसेंस वगैरह लेने की जो सेक्टर्स थे बहुत कम कर दिए। पहले लाइसेंसिंग के लिए कितने सेक्टर्स हुआ करते थे? मोर देन 530। अर्लियर बिफोर 1991 मोर देन 530 सेक्टर्स थे। मोर देन 530 सेक्टर्स मीन्स बिजनेसेस ऐसे थे, काम ऐसे थे जिनके लिए लेना पड़ता था लाइसेंस। अब देखो कैसे हम लिबरलाइज हुए हैं। मोर देन 30 रहता था लाइसेंस लेने के लिए जो सेक्टर्स थे। 1991 में जब हमारे यहाँ पे लिबरलाइज हुए हम, LPG आया, तब इन सेक्टर्स को कितना कर दिया गया? अराउंड 91। धीरे 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 करके रिड्यूस करते गए और आज की डेट में देयर आर 2 सेक्टर्स ओनली विच आर रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, 1991 के पहले 530 थे, 91 में 91 किए, रिड्यूस करते गए 5 पर पहुँचे और 5 पर पहुँचने के बाद अब ओनली 2 सेक्टर्स आर देयर जिस पर कि कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल है और प्राइवेट सेक्टर उसमें अलाउड नहीं है। अब वो 2 सेक्टर्स कौन से हैं? आपको आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं, अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सर्च करो। सर्च करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है एंड आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स इन लाइव सेशन। अब बात करते हैं हम लोग MNCs वर कनेक्टेड विद इंडिया। जैसे ही LPG इंडिया में आया इन 1991, अब LPG इंडिया में क्यों आया, आपका एक दूसरा चैप्टर है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, मैं उसमें बताऊंगी। इस चैप्टर में इतना डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतनी सी बात समझ लें। इंडिया ने जो ये LPG की जो पॉलिसी थी ये कोई खुशी से नहीं लाई है। इंडिया वॉज नॉट हैप्पी और नॉट रेडी टू इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ LPG, लेकिन मजबूरी थी हम ऐसी, हमारी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से LPG हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वरना हमारा शौक़ नहीं था LPG इंट्रोड्यूस करने का। LPG आ गया, कब आया? 1991 में आया। अब आने के बाद इसका इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि हम लोगों ने PV लाया ना, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन जैसे ही हुआ तो वेरियस कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में आ गई। ऐसी कंपनीज़ जिनका एरिया जो है दैट इज़ मोर देन 1 कंट्री। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़, या फिर कुछ लोग इसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स कुछ ऐसी कंपनीज़ और कॉरपोरेट्स हैं जिनका बिजनेस एक्सपांशन जो है वो मोर देन 1 कंट्री में है। हम लोग जैसे एग्जांपल आप ले लो कोका कोला जो है वो इंडिया में भी है, वो अमेरिका में भी है और अदर कंट्रीज़ में भी कोका कोला अपना बिजनेस करता है। तो क्योंकि कोका कोला का बिजनेस मोर देन 1 कंट्री में है, दैट इज़ वाई कोका कोला कंपनी विल कंसीडर एज अ MNC। तो जैसे ही हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए अपनी डोर्स ओपन की, ओके कम इनसाइड एंड मेक इन इंडिया, हम लोगों ने जो बात की थी, अब मेक इन इंडिया की बात की तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो कि अदर कंट्रीज़ में भी वर्क करती हैं, फंक्शनल हैं, तो वो कंट्रीज़ भी इंडिया में आई। जैसे लेज़ हो गया, आपका कोलगेट हो गया, और दूसरी चीज़ें भी इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगी थ्रू द MNCs। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स करंट अफेयर का एक टॉपिक भी है और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। देखो स्टूडेंट्स, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट किसका? इन्वेस्टमेंट, मैं गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया इन रेलवे, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया इन एविएशन, तो ये तो क्या रहेगी? ये रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट उनको सेल आउट कर देती है टू द प्राइवेट सेक्टर। जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी रेलवे किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया? गवर्नमेंट ने कहा कि रेलवे को हम बेचेंगे, वी विल सेल आउट रेलवे सेक्टर। तो जो रेलवे सेक्टर वो सेल आउट कर रही है, ये प्रोसेस कहलाएगा डिसइन्वेस्टमेंट।
आपको मालूम है एयर इंडिया इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एविएशन कंपनी है। इंडिया की ओल्डेस्ट एविएशन कंपनी जो है दैट इज़ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। अब ये हैं तो सरकारी, हैं तो गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज़ डूइंग डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेच दो और उससे पैसा जो मिलेगा वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो गवर्नमेंट जब कंपनीज और कॉरपोरेशंस जो हैं जब सेल आउट कर दिए जाते हैं तो द प्राइवेट सेक्टर, वो प्रोसेस कहलाती है डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी टेंडेंसीज आपको देखने को मिलती हैं रिलेटेड विद द एलपीजी और आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी इन इंडिया इन 1991। बात करें रिडक्शन इन परमानेंट एम्प्लॉयज़। एक्चुअली स्टूडेंट्स जैसे ही एलपीजी आया है और एमएनसीज इंडिया में आई हैं वैसे वैसे करके जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता जा रहा है। मतलब जॉब सिक्योरिटी जो है कि आपको एक बार नौकरी लग गई तो आपको इजीली वहाँ से फायर नहीं किया जाएगा, इजीली आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, ऐसी बात अब नहीं रही है। जो परमानेंसी है इन योर जॉब या फिर जॉब सिक्योरिटी जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही हैं। क्यों कम होती जा रही है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली परमानेंट जॉब जो थी पहले गवर्नमेंट सेक्टर में मिला करती थी और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मालूम है एक बार जॉब मिलने के बाद आपको निकालना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन जो दूसरी कंपनीज आ रही हैं, जस्ट एन एग्जांपल यहाँ पे आया वॉलमार्ट जैसे रिलायंस मॉल होगा, आपके विशाल मेगा मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, वैसे ही एक वॉलमार्ट भी था। पहले शास्त्री नगर में था बिफोर 5 to 6 years, लेटर ऑन वो बंद हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन हाँ, वॉलमार्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि भीलवाड़ा में भी आई, ठीक है, वो आई यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हुआ, मान लो रजनी ने वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया, 1 महीना जॉब किया, उनको रजनी का काम पसंद नहीं आया, रजनी को फायर कर दिया, नहीं हम किसी और को हायर कर लेंगे, रजनी फायर एंड एनीवन एल्स इज हायर। लेकिन क्या मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती तो ऐसा होता? नो, गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे कभी ऐसा नहीं निकाला जाता। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर जो है आपको जॉब तो देता है लेकिन ये जॉब सिक्योरिटी जो है वो आपसे छीन लेता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं या फिर जिन बच्चों को मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर में उनके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई नोन है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या आपकी जॉब सिक्योर है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आप कोई भी नोन हो, चाहे आपके नेबर हो चाहे कोई और हो, आप एक बार उनसे कॉल करके पूछना कि क्या आपकी जॉब सिक्योर है क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। उनका रिप्लाई मोस्ट प्रोबेबली नो होगा। वर्क फ्रॉम होम, आप रजनी को ही देख लो, आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आपका जॉब सिक्योर है, देन माय आंसर विल बी ऑल्सो नो, मेरा जॉब भी सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट इज वर्क फ्रॉम होम। मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से एक बात तो ये रही है कि वर्क फ्रॉम होम को ये परमिट करती हैं। अब वर्क फ्रॉम होम को कैसे परमिट करती हैं? देखो, इफ़ यू हैव द क्वालिटी, आप में अगर क्वालिटी है लेकिन आप अमेरिका जाना नहीं चाहते हो, तो अमेरिका की कोई फर्म, कोई कंपनी, उसको मालूम पड़ा कि तो ब्रिलियंट माइंड है ये, तो वो आपसे आपके घर पे बैठ के भी काम करवा के आपको बहुत अच्छा पैकेज पे करेंगे। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट में अगर आप हैं सेक्टर में तो आपको बायोमेट्रिक करने जाना पड़ेगा एट योर ऑफिस, और जहाँ पर भी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। घर बैठे गवर्नमेंट काम नहीं करवाती है, आपको ऑफिस अटेंडेंस तो देनी पड़ेगी। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस अटेंडेंस इतनी मैंडेटरी नहीं होती जितनी कि आपकी वर्क और जॉब क्वालिटी रहती है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन एंड लेस सैलरी। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा ना स्टूडेंट्स, उतनी ज़्यादा सैलरी कम होगी। बात यूँ समझें आप लोग, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट में तो सैलरी फिक्स होती है। देखो स्टूडेंट्स, भीलवाड़ा के कॉलेजेस की अगर मैं आपको बात बताऊं कि कैसे कंपटीशन ज़्यादा होने पर सैलरी कम हो जाती है। हाइपोथेटिकली देयर आर 5 कॉलेजेस, हाइपोथेटिकली, ठीक है, 5 कॉलेजेस से वैकेंसी निकाली। 1 पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, 5 जगह निकली, 5 कॉलेजेस में निकली। अब कैंडिडेट्स जो हैं वो लगभग 50 कैंडिडेट्स हैं, और 50 ही सारी की सारी जो इनकी 5 कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट यू शुड क्वालिफाइड नेट ऑल्सो एंड देयर शुड बी 55% इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन विद योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन 50% जो है कैंडिडेट्स जो हैं फुलफिल कर रहे हैं। पोस्ट 5, कैंडिडेट्स 50, 10 टाइम्स हो गया।
अब कोई बहुत ज़्यादा नीडी होगा, रजनी को जॉब चाहिए, रजनी ने कहा नहीं मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया नहीं इतनी सैलरी तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कोई और आ गया तो कहेगा नहीं मैं तो कम में करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ऐसे जब ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं और पोस्ट कम होती है तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोग कम सैलरी पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा वो 100 मांग रहा है, मुझे 50 दे दो, 50 में कर लूँगा, तो सैलरी क्या होगी, कम होगी। कैंडिडेट्स ज़्यादा, कंपटीशन ज़्यादा, सैलरी कम। रजनी 100 मांग रही थी, लेकिन कोई और था जिसको ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट थी, उसने कहा मैं 50 में करने के लिए तैयार हूँ, तो रजनी की जॉब तो गई ना, सैलरी कम हो गई। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।